हीरू का हारा पात सुनु का चूड़ा ओहो गोठ में बसू मेरे पहाड़ा जन चलाया छुरा ओहो गोठ में बसू मेरे पहाड़ा जन चलाया छुरा ओहो दीदी बचाली डाई बोट के दाद बचाला धुरा ओहो दीदी बचाली डाई बोट के दाद बचाला धुरा। यात्री गंगलोर जैसा होता है और यात्राएं नदी जैसी। ये यात्रा है पश्चिमी रामगंगा स्रोत से संगम तक। एक नदी की अध्ययन यात्रा में क्या हो सकता है? नदी का पानी, संस्कृति, समाज, नीति और राजनीति। यात्रा शुरू होती है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण से। यहाँ खड़ी ऊंची ऊंची वीरान इमारतों को देखकर ऐसा लगता है जैसे अभी गर्मी की छुट्टियाँ नहीं पड़ी हैं। और यहाँ के वातावरण में गूंज रही है आज भी पूर्णकालीन राजधानी के मांग के स्वर। जब नदी ग्लेशियर से निकलती है तो कई धाराओं और ग्लेशियर के पिघलने से नदी में वेग आता है, मगर हम उस नदी की यात्रा में हैं जो ग्लेशियर से नहीं बल्कि बहुत बड़े जंगल से निकलती है। जो जंगल इतना घना है कि बरसात के पानी को संचित करके रखता है। ये जंगल है दूधातौली डांडा यानी उत्तराखंड का पामीर। पानी की ऐसी गांठ जिस खान से कई नदियां पैदा होती हैं। पहली नज़र में शायद आपको ये नदी जैसी भी ना लगे, क्योंकि इनके स्रोत सूख रहे हैं और बहाव इतना कम कि यात्री कहीं नदी पीछे ना छोड़ दें। इन नदियों में भागीरथी, अलकनंदा, काली, टोंस जैसा बहाव तो नहीं है जिसके पीछे लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हों, मगर इनका कैचमेंट एरिया इतना बड़ा और सघन है कि थमती हुई सांसों के साथ भी ये अनवरत बह रही है। नदी पर अधिकार नदी का है। प्रश्न ये है, क्या हम इन पहाड़ों पर रहना भी चाहते हैं या मौका मिलते ही पलायन करने वाले हैं? 4 दिन अगर आपके नलों में पानी नहीं आता तो आप हैंडपंप या नौलों का रुख करते हैं, क्योंकि नौले या हैंडपंप उससे कहीं नज़दीक हैं जहां से आपके नलों में पानी आता है। भला पहाड़ का जीवन इतना व्यस्त कब से हो गया कि आपने अपने स्रोतों को अनदेखा कर दिया? क्या हाथ में मोबाइल फ़ोन आ जाना और मुफ्त में अनाज पा लेना एक उपलब्धि है जो हमारे तथाकथित आधुनिक होने पर मुहर लगा रही है? हम इस लिहाज से भी आधुनिक हो रहे हैं कि अपना सारा कूड़ा कूड़ेदान में इकट्ठा करते हैं और पास वाले नदी गाड़ गधेरों में फेंक आते हैं। मगर यही सच है, यही आधुनिकता इस नदी के दूरस्थ गांवों तक पहुंच चुकी है। गांव के सामूहिक धारे जिन्हें कभी संगमरमर से सजाया गया था, आज पूरी तरह से सूखे और वीरान हैं। उन्हीं का पानी पाइपों से होते हुए हमारे पर्सनल नलों में पहुंचता है। पहाड़ के कवि हर्ष लिखते हैं, आओ रे लड़कों मिलके खरोड़ते हैं पहाड़ को। कहीं ये नए लड़के आकर खरोड़ तो नहीं रहे पहाड़ को? यात्राओं में भी एक अलग प्रकार की खरोड़ा खरोड़ है। किसी को शिक्षा का, किसी को स्वास्थ्य का, किसी को लोक का, तो किसी को यूट्यूब ब्लॉग का डेटा चाहिए। और उन्हें लगता है यही वो यात्रा है जिसमें उनके सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। यात्री के पास क्या होता है? यात्री के पास 2 आँखें होती हैं, 2 पैर, 1 जोड़ी जूते, थोड़ा सा साहस और होता है ढेर सारा पूर्वाग्रह। अपने पूर्वाग्रह से लड़ते हुए, आंखों को बार बार मलते हुए उसकी जो समझ बनती है वही है यात्राओं का हासिल। बच्चों और युवाओं में जोश है, शिक्षा की लहर है और उनके आंखों में उम्मीद है और है भविष्य के सपने। उनके सपने बह रहे हैं साफ पानी की तरह, बस कहीं ना कहीं संसाधनों का बांध उनके सपनों को रोक रहा है। यात्रा का क्या उद्देश्य है? मतलब आप हम लोगों को इससे क्या संकेत देना चाहते हैं? मैं 12वीं की छात्रा हूँ। मेरे गांव का नाम देवाला है। तो मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी नदियों पर प्रभाव पड़ा है, हमारी प्रकृति पर प्रभाव पड़ा है, तो उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं? अपनी नदियों को हम प्रोटेक्ट करके कैसे रख सकते हैं? उनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं? मैं दिवाधार से हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जो जल का स्रोत होता है वो अपने आप निकलता है, पर क्या हम उसे खुद से भी बना सकते हैं?
लोक पर एक कहावत है कुमाऊनी में कि फूक फूक बेलकें बूढ़ी बची। लोक वही बुढ़िया है जिसे बुद्धिजीवी बचा रहे हैं फूक फूक कर। आखिर कब तक आप लोक को बचा सकते हैं बिना लोक को जिए। यात्रा पर आप पर हावी होते हैं थकान, तिसान, भुकान और चिंगान जैसे भाव। स्पीड बढ़ाओ थोड़ा। सिंधु का जलस्तर कितना है, सिंधु का बहाव कितना है और सिंधु कितनी भूमि को सींचती है, यह हर किसी को पता है। लेकिन पास वाली नदी कब सूख गई, कब कोई उसे खरोड़ गया, ये किसी को पता नहीं है। हमारे पुरखों ने कभी नदियों को नहीं बचाया। ये नदियाँ तब से बहती हुई आ रही हैं और अपने साथ ला रही हैं लोक संस्कृति की अविरल धारा। इस जलधारा से सींचे जा रहे हैं खेत, खिल रहे हैं गांव, तब से अब तक। आए दिन नदियाँ सूख रही हैं और हम नदियों को बचा रहे हैं। रामगंगा केवल एक नदी नहीं है, यह एक इकोलॉजिकल स्पाइन है। रामगंगा का कैचमेंट क्षेत्र अब बदलाव की मार झेल रहा है। जल स्तर घट रहे हैं और जंगल सिमट रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि रामगंगा बहती रहे, उसके साथ बहती रहे हमारी चेतना, हमारे लोग, हमारी संस्कृति और हमारी जिम्मेदारी। फिर होगी आपसे बहुत जल्द मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।